किट्टी अपनी कक्षा के पीछे बैठी हुई थी। ब्लैक बोर्ड को उलझन भरी नजरों से देख रही थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, शब्द और संख्याएं कभी उसकी समझ में नहीं आती थीं। वह हमेशा सबसे आखिरी में अपना टेस्ट पूरा करती थी और उसके अंक कक्षा में सबसे कम होते थे। कुछ सहपाठी उस पर हंसते थे, तो कुछ उसे नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन जब वह एक और गणित की परीक्षा में फेल हो गई, तो वह स्कूल के आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी शिक्षिका मिस अप्लाइड बॉय मिसेस पटेल उस अपाय आइस आउट्स उश उसके पास आईं। किट्टी, मुझे पता है कि तुम संघर्ष कर रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि असली सफलता क्या होती है? मिसेस पटेल ने धीरे से पूछा। किट्टी ने सिर हिला दिया। सफलता का मतलब ये नहीं है कि शुरू से ही सबसे अच्छे बनो, शिक्षिका ने कहा। इसका मतलब है कभी हार न मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। उस दिन के बाद किट्टी ने तय कर लिया कि वह असफलता को खुद पर हावी नहीं होने देगी। वह स्कूल के बाद अतिरिक्त कक्षाओं में रुकने लगी, रात देर तक पढ़ाई करने लगी और जब भी जरूरत होती मदद मांगने लगी। यह आसान नहीं था और कई बार वह हार मानना चाहती थी, लेकिन उसे मिसेस पटेल के शब्द याद रहते थे और वह आगे बढ़ती रही। महीने बीते, फिर साल। धीरे धीरे उसके अंक बेहतर होने लगे। जब वह स्कूल के अंतिम वर्ष में पहुंची, तो वह सिर्फ पास ही नहीं हो रही थी, वह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही थी। उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। उसने कड़ी मेहनत की और एक सफल वैज्ञानिक बन गई, जिसने लोगों की मदद के नए तरीके खोजे। एक दिन वह अपने पुराने स्कूल लौटी, एक भाषण देने के लिए। जब उसने छात्रों की ओर देखा, तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी, जो उसी तरह पिछली बेंच पर बैठी थी जैसे कभी वह खुद बैठा करती थी। मुस्कुराते हुए किट्टी ने कहा, मैं भी कभी वहीं बैठी थी, मैंने संघर्ष किया, मैं असफल हुई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और तुम्हें भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता यह नहीं है कि तुम कहां से शुरू करते हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितना आगे जाने का हौसला रखते हो।